किताब क्यों बंद कर दी? सोचता हूँ मेम साहब अगर पहले ही से कुछ लिख पढ़ लिया होता तो आज न जाने क्या कुछ लिखता। अच्छा, क्या क्या लिखते? मिलेंगे तुमसे, हमें पुकारा जहाँ गुजरते देखे। 300 के करीब फिल्मों में काम करने वाली अपने वक्त की सुपरस्टार अदाकारा शबाना के अपने आबाई वतन बांग्लादेश की बंगाली फिल्मों में वही हैसियत थी जो पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों में शबनम की थी। अदाकारा शबाना को हिदायतकार एहतशाम की सुपरहिट उर्दू फिल्म चकोरी 1967 रिलीज से पहचान मिली थी, लेकिन ये उसकी पहली फिल्म नहीं थी। 1962 में रिलीज होने वाली एक बंगाली फिल्म से अपने फिल्मी कैरियर का आगाज करने वाली पहली उर्दू फिल्म तन्हा 1964 में अदाकारा शबनम के साथ मुआविन या एक्स्ट्रा अदाकारा के तौर पर अपने असली नाम रत्ना के साथ नजर आई थी। यही तो जो मेरा ढाका में बनाई गई ये पहली उर्दू फिल्म थी जिसमें मगरबी पाकिस्तान की किसी अदाकारा को फर्स्ट हीरोइन के तौर पर कास्ट किया गया था। ये एजाज शमीम आरा को हासिल हुआ था जो उस दौर में उर्दू फिल्मों की सफ़े अव्वल की हीरोइन होती थी। इसकी जोड़ी एक खूबसूरत अदाकार हारून के साथ बनाई गई जो इसी साल ढाका में बनने वाली पाकिस्तान की पहली रंगीन फिल्म संगम 1964 रिलीज में हीरो आए थे। एक ही फिल्म में शमीम आरा, शबनम और शबाना का इकट्ठे होना एक मुनफरिद वाक़या था। सागर, माला 1965 रिलीज, डाग बाबू, भैया 1966 रिलीज ढाका में बनने वाली दीगर उर्दू फिल्में थी जिनमें शबाना अपने असली नाम रत्ना के नाम से जलवागर हुई थी। फिल्म चकोरी 1967 के टाइटल रोल में नजर आने वाली दिलकश अदाकारा शबाना इस फिल्म के बाद एक सुपरस्टार बन गई थी। इस फिल्म समेत शबाना ने नदीम के साथ मुसलसल 6 फिल्मों में काम किया। इस जोड़ी की इस साल रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म छोटे साहब 1967 रिलीज भी एक कामयाब फिल्म थी। ये दोनों फिल्में यूट्यूब पर बंगाली वर्जन में मौजूद है। नदीम ही के साथ शबाना की तीसरी फिल्म चांद और चांदनी 1968 रिलीज थी जो एक बहुत बड़ी नगमाती फिल्म थी। इस फिल्म में शबाना पर मसूद राना और माला के दो गाने फिल्माए गए थे। तुझे प्यार की कसम है, मेरा प्यार बन के आजा, ये समा, मौज का कारवा। जबकि फिल्म में मसूद राना का सोलो गीत तेरी याद आ गई गम खुशी में डल गए भी शबाना ही के लिए गाया गया था। ये फिल्म पहली 2 फिल्मों जैसी कामयाबी हासिल न कर सकी थी और औसत दर्जे की रही। इसी साल शबाना की चौथी फिल्म कुली 1968 रिलीज में भी मसूद राना का ये गीत मिले इस तरह दिल की दुनिया इसी के लिए गाया गया था। ये फिल्म भी दरमियाना दर्जे की थी और हीरो नदीम ही थे। झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां। शबाना की अगली 2 फिल्मों में भी नदीम ही के साथ हीरोइन थी लेकिन ये फिल्में नाकाम रही। फिल्म दाग 1969 में नदीम और शबाना पर फिल्माया गया मसूद राना और आयरन परवीन का गाया हुआ ये दिलकश गीत रोमांटिक लाजवाब था। आ जाओ जरा मिल बैठे, कुछ कह लेंगे कुछ सुन लेंगे। इस गीत की धुन रोबिन घोष ने बनाई थी। इसी साल की दूसरी फिल्म अनाड़ी 1969 भी बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही। दिलचस्प इत्तेफाक है कि पहले साल 1967 में दोनों फिल्में सुपरहिट रही। दूसरे साल 1968 की दोनों फिल्में औसत दर्जे की रही जबकि तीसरे साल 1969 की दोनों फिल्में नाकाम रही। 1980 के अशरे में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान को प्रोडक्शन का आगाज हुआ था तो पहली फिल्म बसेरा 1984 में भी शबाना के हीरो नदीम ही थे। फिल्म हलचल 1985 में शबाना की जोड़ी जावेद शेख के साथ शबाना की पाकिस्तान में आखिरी फिल्म आंधी 1951 में रिलीज थी। इस साल इस आखिरी फिल्म में भी उसकी जोड़ी नदीम साहब के साथ थी जो कुल 9 फिल्मों में शबाना के हीरो थे। नदीम के साथ मंदर जबाला फिल्मों के अलावा शबाना की 2 उर्दू फिल्में पायल 1970 रिलीज और मेहरबान 1971 भी थी। इन दोनों फिल्मों के हीरो रज़ाक थे जो शबाना ही की तरह बांग्लादेश के सबसे कामयाब फिल्मी हीरो थे और उनकी भी वही हैसियत थी जो पाकिस्तान की उर्दू फिल्मों में नदीम साहब की थी। ये दोनों फिल्में भी नाकाम रही। चांद सूरज 1970 रिलीज शबाना की इकलौती फिल्म थी जो ढाका के बजाय लाहौर यानी मगरबी पाकिस्तान में बनाई गई थी। इन मुमकिन था कि अगर सकूत ढाका न होता तो शबाना को लाहौर की मजीद फिल्मों में काम करने का मौका मिलता, लेकिन ऐसा न हुआ। शबाना के अलावा मशरकी पाकिस्तान के जिन फनकारों को मगरबी पाकिस्तान की फिल्मों में मौका दिया गया इनमें एक
شوکت اکبر تھے جنہیں فلم شریک حیات 1968 ریلیز میں ایک ثانوی رول دیا گیا تھا۔ افروزہ سلطانہ رتنا کے نام سے 1952 میں ڈھاکہ میں پیدا ہونے والی اداکارہ شبانہ نے 10 بار بنگلہ دیش کا بہترین اداکارہ کا قومی ایوارڈ جیتا تھا۔ اس نے ایک بنگالی فلم ساز سے شادی کر کے 90 کی دہائی کی آخر میں فلمی دنیا کو خیرباد کہہ دیا تھا اور اپنے خاندان کے ساتھ امریکہ میں مقیم ہے۔